अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे इस्लाम दुनिया का दूसरा बड़ा मज़हब होने के साथ साथ दुनिया का सबसे तेज़ी से फैलने वाला मज़हब है। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग अपने मज़हब के तौर पर इस्लाम को ही पसंद कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ना सिर्फ पैसा और सस्ती शोहरत के लिए, मशहूर होने के लिए अपना ईमान बेच दिया, बल्कि मुसलमान से काफिर बन गए। आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे बदकिस्मत लोगों के बारे में बताएंगे जिन्होंने इस्लाम को छोड़कर काफिर बनना पसंद किया। बदकिस्मत इसलिए कहा क्योंकि इस्लाम में आने के बाद हर इंसान खुशकिस्मत हो जाता है, तो इसलिए इस्लाम को छोड़ने वाले बदकिस्मत हो गए। तो पहले नंबर पर आता है तस्लीमा नसरिन का नाम। तस्लीमा नसरिन 1962 के बीच पूर्वी पाकिस्तान में पैदा हुई, जो कि इस वक्त बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश की एक मशहूर राइटर भी रही है। इसका ताल्लुक भी एक मुसलमान घराने से ही था, लेकिन फिर अचानक ये इस्लाम को छोड़कर लादीन हो गई, यानी एथिस्ट हो गई। इसके बाद इसने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ किताबें लिखना शुरू कर दी और दुनिया के कई मुल्कों में आज इसकी किताबें बैन हैं और बांग्लादेश हुकूमत ने इसको अपनी हुकूमत से तड़ी पार कर रखा है और अभी ये हिंदुस्तान में रह रही है, यानी हिंदुस्तान में इसने पनाह ली है और यहीं पर इस्लाम के खिलाफ जहर उगलती है। इन लोगों के अलावा भी कुछ मशहूर लोग ऐसे भी हैं जो या तो दीन इस्लाम को छोड़ चुके हैं या इनके दीन का अभी तक किसी को कोई अता पता नहीं है। दूसरे नंबर पर है नरगिस दत्त। बॉलीवुड अदाकार संजय दत्त की मां नरगिस दत्त का शुमार अपने ज़माने की सबसे खूबसूरत और सबसे मशहूर अदाकारों में किया जाता है। वो एक मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखती थी, जिनको अपने साथ काम करने वाले एक हिंदू अदाकार यानी एक सुपरस्टार सुनील दत्त से एक दिन प्यार हो गया। कहा जाता है कि एक बार फिल्म के सेट पर आग लग गई और सुनील दत्त ने अपनी जान पर खेलकर नरगिस दत्त को आग से बचाया था। यही हादसा इन दोनों की शादी की वजह बना। शादी के बाद नरगिस दत्त ने न सिर्फ अपना मजहब इस्लाम को छोड़ दिया, बल्कि अपना नाम बदलकर निर्मला दत्त रख लिया। तीसरे नंबर पर हैं परवीन बॉबी। 1970 से 80 के बीच बॉलीवुड में सिर्फ एक ही अदाकार का डंका बजता था, जिनका नाम परवीन बॉबी था। वो फिल्मों में शूट करवाए अपने बोल्ड सीन की वजह से दुनिया भर में जानी जाती थी। परवीन बॉबी का ताल्लुक एक बहुत ही शरीफ पश्तून कबीले से था। इनके वालिद का नाम वलीद मोहम्मद खान था, मगर परवीन बॉबी ने दौलत और शोहरत यानी मशहूर होने के लालच में दीन और इज्जत किसी भी चीज़ की कोई परवाह नहीं की। पहले तो ये एक हिंदू बन गई, लेकिन बाद में इन्होंने हिंदू मजहब को भी छोड़कर ईसाईयत को अपना लिया। जनवरी 2005 के बीच परवीन बॉबी अपने ही फ्लैट में मुर्दा हालत में पाई गई। नंबर 4 पर है फातिमा सना शेख। भारतीय फिल्म दंगल से मशहूर होने वाली अदाकारा फातिमा सना शेख। इनकी माँ एक कश्मीरी मुसलमान हैं, जबकि इनके वालिद एक कश्मीरी हिंदू हैं। न सिर्फ फातिमा का नाम मुसलमानों जैसा रखा गया, बल्कि वो बचपन से ही दीन इस्लाम के काफ़ी करीब थी। लेकिन कुछ अरसा पहले फातिमा ने यह ऐलान कर दिया कि इन्हें ना मुसलमान कहा जाए और ना ही हिंदू, क्योंकि इनका दोनों में से ही किसी मज़हब से कोई इंटरेस्ट नहीं है। नंबर 5 ज़ैन मलिक। एक बहुत ही मशहूर सिंगर ज़ैन मलिक, जिनका ताल्लुक बरतानिया से है। वो एक पाकिस्तानी मुसलमान यासिर मलिक के बेटे हैं। यासिर मलिक ने एक बरतानवी खातून से शादी की, जिसके नतीजे में ज़ैन मलिक के साथ उनकी 2 बहनें भी पैदा हुईं। ज़ैन मलिक की परवरिश एक आम मुसलमान की तरह हुई। उन्होंने न सिर्फ कुरान मजीद की तालीम हासिल की, बल्कि ये नमाज पढ़ने मस्जिद में भी जाया करते थे। लेकिन कुछ अरसा पहले बरतानवी मैगज़ीन द वॉक को इंटरव्यू देते हुए ज़ैन मलिक ने यह बताया कि अब वो मुसलमान नहीं है। इसके अलावा ज़ैन मलिक एक अमेरिकी मॉडल गीगी हदीद के साथ 6 साल तक बग़ैर शादी के भी रह चुके हैं और इनसे इनके यहाँ एक बेटी भी पैदा हो चुकी है। और अब ज़ैन मलिक खुद को एक एथिस्ट करार देते हैं, क्योंकि खुदा के वजूद पर ये यकीन ही नहीं रखते। नंबर 6 बराक हुसैन ओबामा। एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका की 20% आवाम ये मानती है कि उपराष्ट्रपति बराक ओबामा क्रिश्चियन नहीं बल्कि मुसलमान हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि बराक ओबामा के आबाओ अजदाद मुसलमान थे। ओबामा के वालिद
बराक ओबामा सीनियर का ताल्लुक केनिया के एक मुस्लिम फैमिली से था। वहीं अब बराक ओबामा ने इस्लाम को छोड़कर क्रिश्चियन बनने को पसंद किया। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के पिता बराक हुसैन ओबामा सीनियर कीनियाई मुसलमान थे, जबकि उनकी मां एन डनहम अमेरिकी थी। हालांकि ओबामा कई मौकों पर खुद के ईसाई होने का दावा कर चुके हैं, लेकिन अभी भी अमेरिकियों के बीच उनके धर्म को लेकर संदेह बरकरार है। नंबर 7, जावेद अख्तर। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार फरहान अख्तर और जोया अख्तर के वालिद जावेद अख्तर एक मशहूर शायर और स्क्रीन राइटर हैं। 78 साल जावेद अख्तर का ताल्लुक इंडिया से है। इनके वालिद जानिसार अख्तर भी एक मशहूर शायर थे, जबकि इनके दादा का शुमार हिंदुस्तान के बंटवारे से पहले के मशहूर उलमाए दीन में होता है। अलबत्ता जावेद अख्तर शोहरत के मामले में अपने आबाओ अजदाद को काफ़ी पीछे छोड़ चुके हैं और इनकी शायरी पूरी दुनिया में अपना एक नुमाया मुकाम रखती है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जावेद अख्तर का नाम भले ही मुसलमानों जैसा हो, लेकिन अब वो दीन इस्लाम पर कायम नहीं, यानी अब उनके मुताबिक इस कायनात में कोई खुदा मौजूद नहीं, माज़अल्लाह। नंबर 8, तिलक रत्ने दिलशान। श्रीलंका क्रिकेट टीम के कप्तान तिलक रत्ने दिलशान को कौन नहीं जानता। क्रिकेट की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम है। 1976 में पैदा होने वाले दिलशान के वालिद एक मुसलमान थे, जबकि इनकी वालदा बुद्ध धर्म को मानने वाली थी। दिलशान की परवरिश एक मुसलमान के तौर पर की गई। उन्होंने न सिर्फ कुरान मजीद की तालीम हासिल की, बल्कि वो अपने करीबी मस्जिद में इबादत के लिए भी जाया करते थे। इनका हकीकत में नाम पहले तुआन मोहम्मद दिलशान था और इनको शुरू से ही क्रिकेट में काफ़ी दिलचस्पी थी। 16 साल की उम्र में एक प्रैक्टिस मैच के बीच उन्होंने अपने कोच की बात मानकर दीन इस्लाम को छोड़कर बौद्ध मत को अख्तियार कर लिया, जो कि श्रीलंका का सरकारी मजहब है। नंबर 9, शम्स पहलवी। शम्स पहलवी ईरान के आखिरी बादशाह मोहम्मद रज़ा की बड़ी बहन थी, जिन्होंने अपनी वालदा और अपनी बहन के साथ मिलकर ईरान में ही हिजाब और नकाब के खिलाफ तहरीक चलाई। वो मगरिब सोसाइटी से काफ़ी इम्प्रेस थी और ईरान में भी वैसा ही माहौल बनाने के लिए कोशिश कर रही थी। शम्स पहलवी ने साल 1940 में अपने हस्बैंड और बच्चों समेत इस्लाम को छोड़कर ईसाई मज़हब को अपना लिया। नंबर 10, अनवर शेख। पाकिस्तान के हाजी अनवर शेख का शुमार भी इन बदनसीबों में होता है, जो कि इस्लाम को छोड़कर काफिर बन गए। अनवर शेख 1928 को पाकिस्तान के शहर गुजरात में एक कश्मीरी मुसलमान के घर पैदा हुए। यही वजह है कि इनके वालिदैन ने इनका नाम हाजी अनवर शेख रखा था। मगर अनवर शेख ने न सिर्फ पैसों के लालच में बरतानिया जाना पसंद किया, बल्कि वहाँ पर एक गोरी से शादी की और इस्लाम को छोड़ दिया। बाद में उन्होंने अपना नाम अनवर शेख से बदलकर अनिरुद्ध ज्ञान शिखा रख दिया और इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें लिखना शुरू कर दी। मेरे दोस्तों, इन लोगों के अलावा भी कुछ मशहूर लोग ऐसे भी हैं जो या तो दीन इस्लाम को छोड़ चुके हैं या इनके दीन का अभी तक किसी को कोई अता पता नहीं। खैर मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान बनाया, इस्लाम जैसी नेमत से नवाजा, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमें पैदा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ये जानकारी समझ में आ गई हो तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि ये 10 लोग जिन्होंने इस्लाम को छोड़ा है उनके साथ क्या हुआ, कैसे वो इबरत का निशान बन गए। मेरे दोस्तों, हम मिलते हैं एक नई और अच्छी वीडियो के साथ इंशाअल्लाह ताला। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।